शिव पुराण तृतीय अध्याय। शीर्षक शिव तत्व का बोध। जब विज्ञान मिला अध्यात्म से भागे एक आधुनिक विज्ञान का दृष्टिकोण। नमस्कार, आप सुन रहे हैं शिव पुराण बबीता के साथ। आज का विज्ञान उस सत्य की पुष्टि कर रहा है जो हजारों साल पहले अर्षियों ने अनुभव किया था। आज की क्वांटम फिजिक्स कहती है कि सृष्टि की हर वस्तु ऊर्जा एनर्जी है। जिसे हम ठोस पदार्थ समझते हैं वह वास्तव में एक तीव्र कंपन वाइब्रेशन है। विज्ञान कहता है ब्रह्मांड का न कोई आदि है न कोई अंत। समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस भी सापेक्ष है। और सबसे बड़ी बात, न्यूरोसाइंस मानती है कि जब मन पूरी तरह शून्य और शांत होता है तब हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस अपने सबसे शक्तिशाली रूप में होती है। यही वह बिंदु है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं। विज्ञान जिसे जीरो पॉइंट एनर्जी या अनंत ऊर्जा कहता है, शिव पुराण उसी निराकार ऊर्जा को शिव तत्व कहता है। अगर शिव हर जगह है तो हम उन्हें खोजते क्यों हैं? और अगर शिव हमारे भीतर है तो हमारा मन इतना अशांत क्यों है? आज की कथा शिव को पूजने की नहीं, शिव को होने की है। भाग 2, पौराणिक कथा, शिव तत्व का प्राकट्य। पिछले अध्याय में हमने जाना कि शिव अनादि है। तृतीय अध्याय में एक बहुत ही रहस्यमयी कथा आती है। एक समय की बात है जब देवताओं और ऋषियों के बीच भारी भ्रम पैदा हो गया। उन्होंने सोचा, हम यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, फिर भी वो परम शांति क्यों नहीं मिलती जिसे मोक्ष कहा जाता है। वे अपनी शंका लेकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालनहार विष्णु के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव कर्मकांड और यज्ञ में है। श्री हरि विष्णु ने कहा, शिव ज्ञान और विवेक में है। तभी अचानक उनके बीच एक विशाल प्रकाश स्तंभ, लिंगम ऑफ लाइट, प्रकट हुआ। न उसका कोई आरंभ था न कोई अंत। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि करोड़ों सूर्य भी उसके सामने फीके थे। ब्रह्मा जी अहंकारवश उसका ऊपरी सिरा खोजने ऊपर की ओर उड़े और विष्णु जी उसका आधार खोजने नीचे की ओर गए। युग बीत गए पर दोनों ही असफल रहे। तब एक दिव्य आकाशवाणी हुई, शिव को खोजा नहीं जाता, शिव को पहचाना जाता है। जो बाहर दौड़ता है वह थकता है, जो भीतर ठहरता है वही शिव को जानता है। ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार टूट गया। उन्हें बोध हुआ कि शिव कोई व्यक्ति या शरीर नहीं है। शिव वह शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस है जो हर कण में व्याप्त है। भाग 3, आज की सीख, डीप इनसाइट। यह कथा हमें क्या सिखाती है? आज हम शांति के लिए स्थान बदलते हैं, लोग बदलते हैं, सुख सुविधाएं बदलते हैं, पर हम अपनी चेतना नहीं बदलते। अहंकार का गिरना। शिव तब तक प्रकट नहीं होते जब तक यह मैं, ईगो रहता है। जब मैं मिटता है तभी शिव बचते हैं। ठहराव में शिव है। विज्ञान कहता है कि परमाणु, एटम के भीतर भी अधिकतर स्थान शून्य है। शिव वही शून्य है। उन्हें पाने के लिए कहीं भागना नहीं है, बस अपने भीतर की हलचल को शांत करना है। देखने वाला ही दृश्य है। क्वांटम विज्ञान कहता है कि देखने वाला वास्तविकता को बदल देता है। यदि आप अपने भीतर शिव, शांति देखेंगे तो आपको बाहर की दुनिया भी शिवमय ही दिखेगी। भाग 4, समापन संदेश याद रखिए। जब मन पूरी तरह मौन हो जाए समझ लेना शिव पास है, और जब दूसरों के दुख में आपकी आंखें भर आए समझ लेना शिव प्रकट हो गए हैं। आज से शिव को बाहर नहीं, अपने भीतर के मौन में ढूंढिए। आप सुन रहे थे शिव पुराण बबीता के साथ। अगर इस यात्रा ने आपकी चेतना को छुआ है तो इस विचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक जुड़ाव हमें अध्यात्म के इस प्रकाश को फैलाने की शक्ति देता है। हर हर महादेव।